हेलो प्रिय साथियों, सभी को नमस्कार। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज रामायण से संबंधित मैं एक प्रसंग सुनाने जा रहा हूं जो रामायण में प्रस्तुत है। राम भक्त सबरी। इस कथा की सच्चाई विस्तार से मैं बताना चाहूंगा। जान सच्चाई। सबसे प्रथम मेरा श्रोताओं से प्रश्न होगा कि वैद्य बड़ा होता है या मरीज? वैद्य, हकीम, डॉक्टर को भगवान कहें, यानी अर्थात डॉक्टर को भगवान कहा जाए या मरीज को भगवान कहा जाए? नंबर 3 क्वेश्चन, वैद्य की तलाश मरीज करता है, न कि मरीज की तलाश वैद्य करता है। क्वेश्चन नंबर 4, दवा देने वाला भक्त होता है या दवाई खाने वाला भक्त होता है? नंबर 5 क्वेश्चन, एहसान का बदला अपमान, ऐसा क्यों अनर्थ? साथियों, विस्तार से जाने और समझने की बात है। पूरा वीडियो देखें, बीच में स्किप न करें, ताकि आपकी समझ में आए कि कितना बड़ा षड्यंत्र, अंधविश्वास से रहित सबरी की कहानी, सच्ची घटना। रामचरितमानस के अरण्य कांड की सच्ची कहानी। जब राम व लक्ष्मण सीता की खोज कर रहे थे, वन में जहां भटक रहे थे, रात दिन के चलते नींद न मिलने के कारण राम के शरीर में परेशानी बढ़ने लगती है और शरीर जर्जर की तरह और बीमार जैसा पड़ने लगा। थकान से ग्रस्त शरीर जब राम को बर्दाश्त न हुआ तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि कहीं वैद्य की तलाश की जाए, मैं तो बेबस हूं चलने के लिए। अब दोस्तों, आप सबरी का परिचय सुनिए। कहावत है कि राम ने सबरी के प्रेम में सबरी के झूठे पैर खाए। ऐसा नहीं था, मैं बताता हूं कैसा था। सर्वप्रथम आप सबरी का परिचय सुनिए। भील कन्या सबरी का परिचय। बहन सबरी का जन्म एक भील कुल में हुआ था, जिसे आदिवासी समुदाय से जोड़ा जाता है। परंतु सबरी के अंदर धर्म कार्य, किसी की सहायता करना व ज्ञानार्जन करना, इस परमार्थ करना, ऐसी बातों में सबरी की रुचि थी। अतः उन्होंने विवाह भी नहीं किया था। वो इसलिए नहीं किया था कि जो आदिवासी समुदाय था सबरी का, उस समुदाय में प्रचलन था। प्रचलन ये था कि उस समुदाय में लड़का अथवा लड़की की शादी जब हो जाती थी, उसके बाद उस परिवार में, दोनों ही परिवार में, लड़की के पीहर और ससुराल के परिवार में खुशी में एक पशुओं की भेंटें चढ़ाई जाती थी, पशुओं की बलि दी जाती थी। लेकिन सबरी अहिंसा परमो धर्म, बुद्ध धर्म के सिद्धांतों को मानने वाली थी। इसलिए उसने सोचा कि अगर मैं शादी करती हूँ तो मेरी शादी के उपलक्ष्य में न जाने कितनी भेंटें चढ़ाई जाएंगी, बलियां चढ़ाई जाएंगी। इसलिए उसने विचार बना लिया कि शादी नहीं करूंगी। उन्होंने विवाह नहीं किया था और अपना घर त्याग कर ऋषि मुनियों की सेवा, ज्ञान सीखने हेतु वन में चली गई। परंतु उनकी जाति के कारण, भील जात के कारण, छोटी जात के कारण अनेक ऋषि और मुनियों ने उनको स्थान नहीं दिया, क्योंकि वे धार्मिक एवं शुद्ध मन प्रवृत्ति की थी। फिर वे कहीं चलते चलते समय गुजरता है और चलते चलते उनको स्थान मिल ही गया। प्रकृति प्रवृत्ति थी। फिर वे कहीं चलते चलते महर्षि मतंग मुनि के आश्रम में पहुंच गई।
उनकी भक्ति भाव तथा सेवा का भाव देखकर सबरी को सेवा का मौका दिया तो सबरी ने पूरी निष्ठा तथा अनुशासन से गुरु की सेवा की तथा आशीर्वाद एवं सिद्धि प्राप्त की। वहीं से इन्हें वैद्य बनना एवं जड़ी बूटियों का ज्ञान प्राप्त हुआ था, क्योंकि मतंग ऋषि थे वे बहुत ही बड़े और कुशल वैद्य थे। हर प्रकार के इलाज करने की उनके अंदर सामर्थ्य थी। तो इन्हें वैद्य बनाना एवं जड़ी बूटियों का ज्ञान प्राप्त हुआ और विख्यात हुए। जब मतंग ऋषि धरती छोड़ने वाले थे, यानी अधिक बुजुर्ग होने के कारण जाना तो सभी को एक बार है, तो जब वो मतंग ऋषि ने समझा कि अब शरीर काम नहीं देगा, अब शरीर का अंत होने वाला है, तो सबरी से कहा कि इस आश्रम की मालिक आप हैं, यहाँ रहनी और निस्वार्थ सेवा करें। और जब इधर क्या होता है, जब सीता की खोज में राम लक्ष्मण वन में घूम रहे होते हैं, तब राम का स्वास्थ्य बिगड़ता है। तब वन में ही किसी से पूछा कि इस वन में कहीं वैद्य मिलेंगे। तब किसी बटोही ने या रास्तागीर ने या जो भी उन्हें मिला उसने बताया कि हाँ, मतंग ऋषि के आश्रम की रास्ता बताई और कहा कि वहीं पर सबरी नाम की एक लड़की, सबरी नाम की वैद्य रहती है, उनका इलाज अटल है, आप ठीक हो जाओगे। तब राम लक्ष्मण उस आश्रम की ओर चल पड़े। चलते चलते सबरी के आश्रम में पहुंचे तो सबरी को देखकर राम हाथ जोड़कर बोले, माते प्रणाम। यह शब्द सुनकर सबरी राम से बोली कि आप अपना परिचय दें। तब उन्होंने कहा कि मैं दशरथ पुत्र श्री राम हूं और ये मेरे लव भ्राता लक्ष्मण हैं। सबरी बोली कि मैंने सुना था कि आपको भगवान राम कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं और घटघट के वासी, घटघट में निवास करने वाले कहते हैं। लेकिन राम ने बड़ी अहंकार रहित शब्द में कहा, हाँ, मैं ही वह राम हूं, मैं ही भगवान हूं, मैं ही मर्यादा पुरुषोत्तम हूं और घटघट की जानने वाला, घटघट में समाने वाला भगवान राम हूं। तो सबरी जवाब देती है, लेकिन आपने तो यह भी नहीं जान पाया घटघट में जानने वाले होकर के कि जिसने कभी शादी न की हो, वह चाहे बुढ़ी क्यों न हो गई हो, उसे मां नहीं कहना चाहिए। कैसे राम हो तुम? मुझे माता कहकर तुमने पुकारा, बहन कहना चाहिए था। तब राम ने सबरी के आगे झुककर माफी मांगी और कहा, बहन प्रणाम। तब सबरी ने कहा, आपकी तबीयत खराब है? हाँ बहन। तो सबरी ने राम की नब्ज पकड़ के राम का हाथ दे करके तकलीफ को जाना और बताया और कहा, चलो दोनों मेरे साथ में चलो, बूटी पहचान कर आपको खिला दूंगी। सबरी उन्हें एक टीले पर ले जाती है और वहां सबरी को एक आमिया नाम की बूटी मिली। आमिया दो प्रकार की होती थी, एक मीठी और एक खट्टी। राम को मीठी वाली की जरूरत थी, सो सबरी ने चख चख कर मीठी मीठी एकत्र करके राम को खिलाई और दूसरे दिन खाने को भी दी और तीसरे दिन की भी खुराक दी और देकर कहा कि जाओ, ये तीनों ही खुराकें इस्तेमाल कर लेना, आप बिल्कुल स्वतंत्र हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बस इतनी सी कहानी थी। कोई यहाँ न कोई वहां पर भगवान है, न कोई भक्त है, न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है। बस इतनी सी कहानी का रामचरित लेखकों ने
बवंडर बनाकर खड़ा कर दिया और लिख दिया कि सबरी राम की भक्ति की प्रेम लीला के आगे झूठे बेर खिलाए। यानी राम ने सबरी के यानी भक्त के प्रेम में वशीभूत होकर ये भी नहीं जान पाया कि मैं झूठे बेर खा रहा हूं, प्रेम में लवलीन होकर के झूठे बेर खाए। और लक्ष्मण ने नहीं खाए क्योंकि वो झूठे थे। अब बताइए, मैं उन लेखकों से कहना चाहूंगा और आप श्रवणकर्ताओं से कहना चाहूंगा कि ये बताइए कि जो बीमार होगा वही तो दवाई खाएगा, या बीमार के साथ सहायता करने जाता है जो साथ में जाते लोग वो भी खाएंगे दवाई? अरे बीमार होगा उसी को तो दवाई खानी होगी। तो वहां राम बीमार थे तो राम को झूठे बेर खाने थे, लक्ष्मण क्यों खाते? लक्ष्मण को बीमार नहीं हुए थे। बीमार के साथ वाले भी दवाई नहीं खाएंगे। वहां न कोई प्रेम है, न कोई भक्त है, न कोई छोटी जाति का है, न कोई भगवान है। वहां तो सिर्फ और सिर्फ वैद और मरीज थे। उसी आमिया को अमिया कहने लगी, फिर आम कहने लगी, और फिर अब कलम कर करके दशहरी, टिकारी, बम्बई, मालदा, चौसा, लेकिन यह देसी आमिया थी। तो मैं पाठकों से कहना चाहूंगा कि अंधविश्वासी कहानियों पर ध्यान न देकर टीवी सीरियल पर आप देखते होंगे रामायण, तो रामायण सुनना मैं बुरा नहीं बता रहा हूं, रामायण सुनना अच्छी बात है, लेकिन रामायण में जो शुद्ध बात है, काबिल बात है, अपने काम की बात है, उन पर ध्यान दें, और बेकाम की बात है उनको नकारें। साधु साधु साधु। अब मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम चरण सिंह भारती, ग्राम जौहरी, पोस्ट सहावर, जिला कासगंज। मेरा संपर्क सूत्र है 95 28 53 42 63। जय भीम, नमो बुद्धाय।